मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम जैसे कि 12 नवंबर से तय हो चुका है। 12 नवंबर से जैसे कि एग्ज़ाम है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें से जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है मात्र क्वेश्चन 25 को है, तो आप लोग जैसे कि इसको मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं और 6 से 7 मिनट में जैसे कि वीडियो समाप्त भी हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम के पहले ज़रूर इस वीडियो को देख के जाएंगे ताकि जैसे कि आपका जीके में भी स्कोर अच्छा हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये जो है बाघ है। कौन है? बाघ है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो शुद्धिकरण कौन करता है आप लोग बताएंगे, तो ये जो करता है कौन करता है? गुर्दा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था? तो ये जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो ये जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ये जो कराया था शाहजहां ने। और ताजमहल कहाँ है, तो ये जो है आगरा में है। कहाँ है? आगरा में, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुओं क्यों बदलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है, तो ये जो है किसके कारण बदलती है? पृथ्वी के झुकाव के कारण। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो दिया था लेबोजियर ने दिया था। किसने दिया था? एंटो लेबोजियर ने। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी आप लोग को बताना है। तो ये जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये है राजस्थान। तो इसका जैसे कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। पंचशील समझौता बताना है कि किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्ष होता है। तो ये जो होता है 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है बताना है धातु। तो ये जो है लिथियम है। कौन है? लिथियम है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे भारी धातु को बताएंगे कि कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुई थी आप लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1935 को। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचायती राज की पहली शुरुआत किस राज्य में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जैसे कि 12 नवंबर को जैसे कि आएगा ही आएगा क्योंकि जो है बिहार में अभी फिलहाल पर एग्ज़ाम ये जैसे कि इलेक्शन चल रहा है विधानसभा वाला है ना, तो पंचायती राज इसके अगली बार आना है। तो इस हो सकता है कि 12 नवंबर को जैसे कि क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि पंचायती राज की पहली शुरुआत किस राज्य में हुई है। किस राज्य में हुई? तो ये जो हुई है राजस्थान में। कहाँ हुई है? राजस्थान में। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है नील है। कौन है? नील है। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होती है वो होती है अस्कर्वी होती है। कौन होती है? अस्कर्वी। तो ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान कब मनाया जाता है, आप लोग को बताना है। तो ये जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये जो है आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन ए को राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नृत्य की जननी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो नृत्य की जननी किसे कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो ये जो कहा जाता है भरतनाट्यम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतनाट्यम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला कहाँ स्थित है, आप लोग को बताना है। तो जो लाल किला स्थित है कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। ऑप्शन बी को राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये जो है बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। तो ऑप्शन जैसे कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार को बताने की कौन भाग में है। तो ये जो है भाग 3 में है। कौन में है? भाग 3 में है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट वॉल किस देश में है। द ग्रेट वॉल किस देश में, आप लोग को बताना है। तो ये जो है चीन में। कहाँ है? चीन में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। आप लोगों को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। कौन है? ग्रीन हाउस गैस है। तो आप लोग को ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को जैसे कि 25 में से कितना स्कोर हो रहा है।